नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अब तक पंजाब से रिंकी। आज हमारी सारी टीम पहुंची है सरकारी प्राइमरी स्कूल लोहगढ़ में, जिस स्कूल ने सारे पंजाब में अपना नाम कमाया है। कैसे हुआ इस स्कूल का कायाकल्प और क्या है स्कूल की खासियत? स्कूल की एंट्री में इन्होंने पार्क बनाया है बच्चों के लिए। काफ़ी सारे बेंचेस भी रखे गए हैं बच्चों के लिए। ग्रीनरी का काफ़ी अच्छा ध्यान दिया गया है। ये स्कूल की एंट्री है। आइए जानते हैं यहाँ की हेड टीचर मिस सतिंदर कौर जी से। मौजूद हैं हमारे साथ प्राइमरी स्कूल की हेड प्रिंसिपल सतिंदर पाल कौर जी से। आइए जानते हैं इनके बारे में। हाँ जी, मेरा नाम सतिंदर पाल कौर है। मैं बेसिकली मलोट तो बिलोंग करती हाँ। तो 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਇੱਥੇ अपनी ट्रांसफ़र लेके आई। तो आपने स्कूल को कब ज्वाइन किया मैडम जी? मैंने मैम 14 जुलाई 2022 को सरकारी प्राइमरी स्कूल लोहगढ़ में ज्वाइन किया। कैसे थे हालात इस स्कूल के जब आप यहाँ पर आई? मैम इस स्कूल के हालात तो काफ़ी बुरी हालत में था स्कूल, क्योंकि स्कूल की जो बिल्डिंग है वो काफ़ी टाइट बनी हुई है। स्कूल में किसी तरह की कोई वेंटिलेशन नहीं है और प्रॉपर किसी भी चीज़ का यहाँ पे प्रबंध नहीं था। तो आपके आने से यहाँ पे कुछ हालात बदले स्कूल के? हाँ जी मैम, काफ़ी बदल गए हैं हालात तो, और आगे भी काम चलता जा रहा है। जब मैं यहाँ पे आई थी तो यहाँ पे ना तो किसी तरह की कोई थालियों का प्रबंध था, क्योंकि पहले स्कूल में जो मिड डे मील बनता था वो कोई एनजीओ प्रोवाइड करते थे। तो उसके बाद 1 साल 1.5 साल से ये स्कूल में ही मिड डे मील बन रहा है। तो काफ़ी चीज़ें थी जो यहाँ पे लाने वाली थी। सबसे पहले हमने यहाँ पे 10,000 थाली 10,000 की थाली हमने बाई करके दी यहाँ पे। उसके बाद स्कूल में कोई भी पंखे वगैरह ब्रांडों में नहीं थे, तो फिर हमने यहाँ पे 15 पंखे मैंने अपनी तरफ से यहाँ पे डोनेट किए हैं। तो इस तरह से कुछ ना कुछ काम हम थोड़े टाइम बाद हम करते जा रहे हैं। तो जब आपने स्कूल को ज्वाइन किया मैम, तब बच्चों की गिनती कितनी थी और अब कितनी? जब मैं यहाँ पे ज्वाइन किया तो 1132 बच्चे थे और अब हमारे स्कूल में 1370 बच्चों की एडमिशन हो चुकी है और अभी एडमिशन बाकी है। जुलाई अगस्त तक हमारे यहाँ पे एडमिशन होती रही। तो आपको जब आपने ये काम शुरू किया तो आपको डिपार्टमेंट ने कितना सहयोग दिया इस काम के? डिपार्टमेंट हमारा बहुत सहयोग करता है। जिस तरह की हमें किसी भी तरह की तकलीफ़ होती है तो हम अपने बीपीओ से, सीएचटी से, डीओ से हम कंसर्न करते हैं। तो वो यहाँ पे विज़िट करके तो हमारा काफ़ी हौसला भी बढ़ाते हैं कि आपने ऐसा कुछ मैं भी अपने तरफ से कर रही हूँ। और डिपार्टमेंट भी काफ़ी ग्रांट्स वगैरह प्रोवाइड करवा रहा है। लेकिन जो भी हमारे पास ग्रांट जैसे प्री प्राइमरी की आ रही हैं, जहाँ रिपेयर ग्रांट किया उसके रिगार्डिंग अभी भी हमारे पास काम चल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा सहयोग है हमारा। तो मैम आपके आने के बाद इस स्कूल ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की? हाँ जी मैम, जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया तो पूरे का पूरे स्कूल में सबसे पहले तो बच्चों के बैठने का कोई प्रबंध नहीं था। तो क्लासेस में बिल्कुल अंधेरा था। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे बच्चों का बैठने का प्रबंध किया है। काफ़ी डेस्क्स यहाँ पे रिपेयर के लिए ऐसे ही फेंके हुए थे, तो हमने उनकी रिपेयर करवा के बैठने लायक उनको बनाया। उसके बाद बच्चों के पास पंखे नहीं थे क्लासेस में, तो हमने अपनी तरफ से पंखों का अरेंज किया। इसके बिना यहाँ पे स्कूल में पूरी में लाइट नहीं थी, क्योंकि जब काफ़ी मौसम ख़राब हो जाता है, स्कूल की बिल्डिंग बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है। उसकी वजह से ना तो यहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन आती है और ना ही बच्चों की रोशनी है क्लासेस में। तो फिर हर जगह में हमने अपनी तरफ से वायरिंग करवाई है। इसमें मेरे टीचर्स ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा सहयोग किया है। ये हमारी जितनी भी है उपलब्धियाँ, उसमें हमारे पूरे के पूरा स्टाफ की कंट्रीब्यूशन है। ये मेरी अकेले की नहीं है, इसमें पूरा स्टाफ है। क्लासेस को स्मार्ट रूम बनाने के लिए, जैसे आजकल स्मार्ट का एक लोगो लगा हुआ है स्कूल में,
और इस वक्त हमने 5 रूम हम अपने कंप्लीट कर चुके हैं, जिनमें हमने पूरे स्कूल में वॉलपेपर लगवाया है। और अब वो भी हमारी अपनी तरफ से जो करवाया गया काम, जिसके बिना स्कूल की बिल्डिंग को अंदर से बिल्कुल पेंट उखड़ा हुआ था। जो यहाँ की छतें थी वो बिल्कुल पानी उनसे टपकता था, बारिश में बच्चे बैठ नहीं पाते थे रूम में। तो वो भी हमने अपनी तरफ से ही स्कूल में कंट्रीब्यूशन करके हमने रिपेयर ग्रांट वैसे वगैरह कर 2 वॉशरूम की ग्रांट आई थी, तो हमने उस वॉशरूम तो बनवाई हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारा अभी भी रिपेयर का ग्रांट का काम चल रहा है। लेकिन जो अब स्कूल में रिपेयर हो रही है वो किसी ग्रांट के अंडर नहीं हो रही है, वो हमारा खुद का टीचर्स की कंट्रीब्यूशन है, जिसे हमने, क्योंकि हमारे पास 1000 बच्चे से 1400 बच्चे तक हमारे पास पहुंच चुके हैं, बच्चों के पास बैठने के लिए जगह नहीं थी। तो अब हमने क्या किया है कि जो हमारी सीढ़ियों का पार्ट था वो काफ़ी उसने जगह रोकी हुई थी, तो हमने वहाँ से सीढ़ियाँ बाहर को निकाल के वहाँ पे एक लेंटर डलवा के, जो अभी हमारा काम चल रहा है, कल लेंटर पड़ेगा, तो हमने 2 क्लासेस का बच्चों का बैठने का प्रबंध किया। तो अभी भी काम हमारा कंटिन्यू। कुछ दिन पहले आपकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है, बच्चों को कहीं पे ले जाया गया था, क्रिकेट प्लेग्राउंड, क्या था वो, कुछ बताना चाहेंगे? उसमें मोहाली की तरफ से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की स्पोर्ट्स टीम ने हमारा स्कूल को एक ऑफ़र दिया था। हमारे 300-400 बच्चे थे, टोटल मोहाली के 400 बच्चे थे, 300 बच्चे उसमें सिर्फ हमारे स्कूल के थे जिनको IPL का मैच दिखाया गया। 400 बच्चे आपके स्कूल से गए थे? हाँ जी, हमारे स्कूल से 300 बच्चे थे, पूरे मोहाली में से 400 बच्चे थे। ये डिपार्टमेंट ने हमारा स्कूल सेलेक्ट किया था क्योंकि हमने काफ़ी पैरामीटर्स उनके कंप्लीट कर लिए थे, तो उस वजह से हमारा स्कूल IPL के लिए सिलेक्ट हुआ। क्योंकि हमारे स्कूल में लास्ट ईयर जो बच्चे यहाँ से गए, आज तक का रिकॉर्ड है कि यहाँ से एक भी बच्चा गेट के बाहर कोई खेलने नहीं गया। और लास्ट टाइम हमारे स्टेट में से भी हमारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं और 19 प्राइज़ सिर्फ इसी स्कूल के थे गेम्स में, उस वजह से हमें ये अचीवमेंट मतलब मिली। तो कौन कौन सी गेम्स थी जो बच्चों को आपने वहाँ पे पार्टिसिपेट करवाया? हाँ जी मैम, उसमें हमारी नेशनल कबड्डी, सर्कल कबड्डी, बॉयज़ गर्ल्स, खो खो की टीमें थी, रस्साकसी की गेम्स थी, स्किपिंग थी, तो 600 मीटर रेस, 400 मीटर रेस, 100 मीटर रेस, इसमें हमारे 19 प्राइज़ ओनली ब्लॉक के एक ही स्कूल के थे। तो इस वजह से जो हमारा बनूड़ ब्लॉक है, इस बार ऑल ओवर ट्रॉफ़ी जो थी हमारे स्कूल की वजह से वो ब्लॉक में, बनूड़ ब्लॉक को मिली। तो इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद मैम, क्या अभी भी स्कूल की कुछ और डिमांड्स हैं आपकी? यस मैम, अभी भी डिमांड्स हैं, क्योंकि जो भी काम इस स्कूल में चल रहा है वो टीचर की कंट्रीब्यूशन से चल रहा है। तो गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास डिमांड्स हैं, क्योंकि हमारे स्कूल में बच्चों की गिनती बहुत ज़्यादा हो चुकी है और जो हमारे स्कूल की बिल्डिंग है वो अर्बन एरिया होने के कारण हमारे पास जो रूम हैं वो सिर्फ सेंटर की तरफ से आते हैं, वो पंजाब सरकार की ग्रांट नहीं होती है। तो इसके लिए हम आपके माध्यम से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं अपने डिपार्टमेंट को भी और आस पड़ोस के लोगों को भी यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे कम से कम 5 या 6 रूम कम से कम अभी या तो आप चैरिटी से या कहीं बिल्डर से ऐसे हमें प्रोवाइड करवा सकें, तो हम आपके चैनल के बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? हाँ जी मैम, मैं जिस स्कूल में पढ़ी, मलोट का बहुत फेमस स्कूल है जो 2-3 बार नेशनल अवार्ड में आ चुका है, GTB स्कूल, गुरु तेग बहादुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो वहाँ के प्रिंसिपल थे, तो मैं जब भी उनको देखती थी स्टेज पे परफॉर्म करते या अपने स्कूल की केयर करते, वो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थे। तो उनको ये था कि वो उस एरिया का सबसे अच्छा स्कूल वो अपना बना सकें। तो मैंने छोटे होते ही उनको अपना जैसे बोल सकते हो कि मॉडल चुन लिया था कि मैं सर जैसे ही बनूंगी। तो अब तक मैं उनके नक्शे कदम पर ही चल के अपने स्कूल की कायाकल्प कर रही हूँ। मैम, इस मुकाम में पहुंचने के बाद आप बाकी स्कूलों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हाँ जी मैम, वैसे तो हमारे सभी स्कूलों के हेड टीचर
और टीचर्स काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। रोज़ किसी ना किसी स्कूल की हम न्यूज़ देखते हैं, बहुत खुशी होती है कि ये स्कूल अपने से कुछ हट के कुछ ना कुछ करता जा रहा है। लेकिन कुछ भी करने के लिए ये होता है कि आपका प्रॉपर बी पंक्चुअल होना। सबसे पहले तो जब हम पूरे का पूरा स्कूल में अपना टाइम देंगे, अगर हम ऐसे कुछ काम करते हैं, कुछ लोगों से हट के कुछ काम करते हैं, तो हमें उससे हटकर ही टाइम देना पड़ता है। तो मेरा भी सारा दिन स्कूल में निकल जाता है। कई बार मैं 6-7 बजे घर पे पहुंचती हूँ। तो यही है मेरा मैसेज कि जिस स्कूल में भी आप काम कर रहे हो वो आपको रोज़गार दे रहा है। मेरी शुरू से ही यही सोच रही है कि मैं अपनी बेटी को भगवान के भरोसे छोड़ देती थी और बच्चों को मैं ये सोचती थी कि मैं इनको पढ़ाऊँगी तो भगवान मेरी बेटी को पढ़ाएगा। मैंने अपने बच्ची पे कभी भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो आज अपने स्कूल की टॉपर भी है। तो मेरे लिए यही बच्चे होते हैं। तो सभी टीचर्स से भी मैं रिक्वेस्ट यही करूँगी कि इन बच्चों पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए और अपने मतलब आसपास की कम्युनिटी में बस यही मैसेज डाला जाए कि प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे जा रहे हैं वो हमारे पास तभी आएंगे अगर हम इन बच्चों को अपनी बच्चों की तरह हम डील करेंगे। जैसे हम बच्चों को भेज देते हैं अपने अच्छे स्कूलों में, तो हमारी भी टीचर से यही होता है उम्मीद कि वो हमारे बच्चे को अच्छे से पढ़ाए, कुछ ना कुछ अलग से क्रिएटिविटी करे। हमारे जो गवर्नमेंट की न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो बहुत अच्छी पॉलिसी है, तो हम टीचर्स भी उससे काफ़ी खुश हैं कि बच्चे को बेसिक से उठाया जा रहा है। तो इस रिगार्डिंग हमारे स्कूलों में बहुत सी क्रिएटिविटी होती पहले भी थी, लेकिन अब भी हो रही है। तो बस बच्चों को आप अपनी तरफ से इतना अच्छा करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्कूल की पब्लिसिटी, जैसे कुछ भी बच्चों के ने किया तो उसको कोई स्टेटस में या कुछ आसपास में उनको कम्युनिटी में दिखाएं, ताकि आपके पास बच्चे अट्रैक्ट हों और आपके स्कूलों में एडमिशन हो। और अभी भी मेरे पास ऐसा है कि लाइन लगी हुई है एडमिशन्स की। सिर्फ यही वजह है कि हम जो भी गवर्नमेंट के रूल हैं हम उनको प्रॉपर फॉलो भी करते हैं और अपनी तरफ से भी कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं। तो मेरी बस यही गुजारिश है कि बस स्कूलों को बहुत अच्छा बनाएं। जो गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है वो हम उसको अच्छे से मतलब इम्प्लीमेंट दें, क्योंकि उन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म दे दिया है। अब उस पर हमें चलना है, कैसे चलना है वो हर एक टीचर की एक जिम्मेदारी बनती है, नॉट ओनली हेड, हर एक टीचर की भी जिम्मेदारी। तो मेरे स्कूल की जो टीम है वो बहुत ही बेस्ट है। तो मेरे पूरे स्कूल के स्टाफ पे मैं प्राउड करती हूँ कि वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, तो बहुत अच्छा है। तो ये थे हमारे साथ सरकारी प्राइमरी स्कूल लोहगढ़ की हेड टीचर मिस सतिंदर कौर जी।